अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ने में खुशामदीद। आज हम अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 5 ENG 501 का लेसन नंबर 5। कोई इतना ख़ास समझने वाला लेसन नहीं है। MCQs के हवाले से कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है। MCQs इसमें बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं जो कि अक्सर ही आते हैं एग्ज़ाम्स में। पूरा लेसन हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि इतना समझाने वाला नहीं है कि मैं इतना डिटेल बताऊं हर एक टॉपिक को। ठीक है, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की जानिब। टॉपिक नंबर 21 हाउ टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ अ लैंग्वेज। इस पूरे चैप्टर में बेसिकली वो हिस्ट्री के बारे में ही बताएंगे इंग्लिश की, कि कैसे कैसे इंग्लिश ने आगे बढ़ी, कहाँ से बॉर्न हुई, कहाँ से आगे तरक्की की उसने। अच्छा, हाउ टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ अ लैंग्वेज। पूरे पहले पैराग्राफ में कुछ भी इतना ख़ास नहीं है। रीज़न्स कह रहे हैं कि कोई भी लैंग्वेज की स्टडी करने का रीज़न सबसे बेस्ट ये हो सकता है कि हम अपना आप जान सकते हैं इसके ज़रिए। और फिर नेक्स्ट टॉपिक में कह रहे हैं अ गुड अप्रोच टू स्टडी लैंग्वेजेस इज़ द हिस्टोरिकल वन, कि अगर आपने जानना ही है अपने बारे में और लैंग्वेज को पढ़ना ही है तो उसकी हिस्ट्री के बारे में जानने से आप ज़्यादा बेहतर तौर पर जान सकते हैं उस लैंग्वेज को। ठीक, और कुछ भी नहीं है। ये MCQs के हवाले से देख लें जी। ऑर्थोग्राफिक जोक ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इसने जी एक जोक मारा था ऑर्थोग्राफिक तौर पर, मतलब कि अल्फ़ाबेटिकली तौर पर, कि इंग्लिश इतनी कॉम्प्लेक्स है और इतनी इसने तब्दीलियाँ की हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम इंग्लिश फिश जो वर्ड है ना माइट बी स्पेल्ड घोटी। GH को F के बारे में किया, O को I के बारे में किया और TI को SH के इक्वल कर दिया, तो ये फ़िश बन गया। घोटी को फ़िश कह दिया, तो उसने कहा कि इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इंग्लिश फ़िश वर्ड को घोटी भी कह सकते हैं। ठीक, इसके अलावा कह रहे हैं कि प्रेजेंट डे में अब देखें ना, कबर्ड को बोर्ड ऑफ कप्स नहीं कह सकते, इसका कुछ और मीनिंग हो चुका है जो कि हम सब जानते हैं कबर्ड किस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 22 वाई एंड हाउ टू ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इस टॉपिक में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस एक बात आपने याद रखनी है कि जो इंग्लिश की शुरुआत हुई वो ब्रिटिश आइल्स के रीजन से हुई। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 23 आर पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फिक्स्ड। इस पूरे टॉपिक में बस जो मैंने हाईलाइट किया है यही है। व्हेन द लैंग्वेज वाज स्पोकन इन यूरोप इट वाज नोन एज प्री ओल्ड इंग्लिश। नेक्स्ट जी हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, शुरू से वो बता रहे हैं। इसमें जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं MCQs वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं बकाया। आप जो मिड टर्म के एग्ज़ाम्स के जो क्विज़ की फ़ाइल्स बनी हुई हैं वो मिल जाती हैं, ये काफ़ी सारे लोगों ने बनाई हुई हैं, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं और आप इससे भी पढ़ते हैं। वैसे मैंने आज तक कभी भी वो फाइल्स डाउनलोड नहीं की, ना मैंने वहाँ से देखा। मैंने अपने ही जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता था मैंने उसे ऑब्ज़र्व करके दिमाग में रखा। तो सबसे पहले तो इनमें ये तो पूरे रट्टे हैं, अगर मैं सीधी बात करूँ तो इसे आप याद नहीं कर सकते, ये पूरे रट्टे हैं, इसे आप मतलब कि दिमाग में वैसे नहीं रख सकते। तो ये कि रट्टे ही लगाने हैं इसके, पर जो मेन चीज़ें हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये जो की इवेंट इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड के, इसका जो पीरियड का दौरानिया है ना, ये आपने याद रखना है कि ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कितना था और फिर उसके बाद मिडल इंग्लिश का पीरियड कितना था, उसके बाद अर्ली मॉडर्न पीरियड क्या था। इसकी आपने याद रखनी है मेन डेट्स के 800 के मिडल जो थी इंग्लिश उसका पीरियड था 1100 टू 1500 और ओल्ड का ये था। ठीक, ओल्ड का है 449 टू 1100। ओके, अच्छा,
कुछ इसमें से कुछ भी समझाने वाला नहीं है, ये आप खुद पढ़ेंगे। जो बीच में कुछ समझाने वाला होगा मैं आपको समझा दूंगी। द स्टैट्यूट ऑफ प्लीडिंग, ये क्या है? ये जी एक एक्ट था कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में, अदालतों में जो फ्रेंच चली थी उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने का, कि सब कुछ इंग्लिश में वापस होगा। नेक्स्ट, और ये समझ लें 1534 द एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी, ये क्या है? ये जी उस दौर में जो चर्च थे उन्हें नोबल समझा जाता था और उनकी बड़ी ना एक ठाट थी, तो चर्च के हेड के इख्तियारात जो थे अंग्रेजी बादशाह के पास होना, ये था द एक्ट ऑफ सुप्रीमर्सी, के चर्च में जो भी मामलात होंगे, उसके जो भी इख्तियारात होंगे वो बादशाह के पास होंगे। ये था ये एक्ट। ठीक, नेक्स्ट, द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, ये जी सारी मुख्तलिफ मजहबी किताबों को मिला करना एक किताब में डाल दिया गया, इसे द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर बोला गया। ठीक, द प्योरिटन रेवोल्यूशन, ये क्या था? ये मजहबी इनकलाब था एक। नेक्स्ट जी, और मुझे कुछ भी समझाने वाला नहीं है नजर आ रहा। टॉपिक नंबर 24, सैम्पल टेक्स्ट फ्रॉम डिफरेंट पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें अगर आप रिचर्ड यूनिवर्सिटी की देखें तो आपको वो साथ में ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट साथ साथ दिखाएंगे और बताएंगे। बेसिकली इस पूरे टॉपिक में 2 दिए गए हैं, मतलब कि आप कंपैरिजंस करेंगे ओल्ड इंग्लिश का और न्यू इंग्लिश का, और डिफरेंट दौर में जो जो तब्दीलियां आई उसका। ठीक है, इस पैराग्राफ में बाइबल का एक पैरा लिया गया, 3 अदवार में उसकी डिफरेंट 3 अदवार में जो उसकी तशरीह की गई, डिफरेंट लोगों ने उसको कंपेयर किया गया कि डिफरेंट दौर में क्या क्या तब्दीलियां आई, सिमेंटिकली, सिंटैक्टिकली, ऑर्थोग्राफिकली क्या क्या तब्दीलियां आई। इसमें ये एक एमसीक्यूज के तौर पर देख लें। जो थर्ड दौर में जिसने इंटरप्रेट किया बाइबल को, वो थे जॉन वाइक्लिफ। ये जी द फर्स्ट पर्सन टू ट्रांसलेट द इंटायर बाइबल इनटू इंग्लिश, ही डाइड इन 1384। ठीक, नेक्स्ट, अदर टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें भी कुछ भी समझाने वाला नहीं है। उसमें उन्होंने यही कहा है जी 2 पॉइंट्स 2 टेक्स्ट को ले लिया गया और उनका कंपैरिजन कर रहे हैं। इसमें आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की रियल वीडियो देखेंगे जो उनके चैनल पे अपलोडेड है, तो आप को इतना ही डीपली जाना है तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने पैराज नहीं दिए गए जिनको कंपैरिजन कर रहे हैं, ना वो बता रहे हैं कि क्या कंपैरिजन करना है। इनकी असल वीडियो में है। इसी के साथ हमारा होता है टॉपिक खत्म, लेसन खत्म। होप सो आपको समझ आ गई होगी। किसी को मजीद कोई कंफ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।